तुम कैसा है? ये इंडिया का है, ये बहुत अच्छा आदमी है, हमारा बहुत ख्याल रखता है, हमारा बहुत काम करता है, तो हम हमारा दिल से कुछ देगा आपको। ओके, थैंक यू। ये आपके लिए। अरबाब फिर बोला, अरबाब अरबाब हम बोला नहीं बोलो, हम तुम्हारा भाई है यार। ओके, याला शुक्रिया। ये साल का ना फर्स्ट फ्लाइट। हाँ इंशाल्लाह हर दफा हम तुमको देगा, क्यों नहीं। ओके शुक्रिया। ओमान में ये लोग नहीं आ सकते हैं, और कौन लोग नहीं आ सकते हैं मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि ओमान में कौन कौन से लोग नहीं आ सकते हैं, कौन से लोग आ सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो जल्द ही जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है गल्फ़ की बात, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, इसके लिए थोड़ा जो सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों का, तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए ताकि और भी अच्छी तरीके से मैं आपको जानकारी दे सकूँ ओमान के बारे में, कतर के बारे में, सऊदी अरब के बारे में, सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी मैं दे सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ओमान में कौन लोग नहीं आ सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात, जो इंडिया में, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश, चाहे पाकिस्तान, चाहे नेपाल, कहीं से भी हो, तो वो लोग क्या करें कि इंडिया में अगर आप 25,000 मंथली कमा रहे हैं, अगर 20,000 मंथली भी कमा रहे हैं, 18,000 मंथली भी कमा रहे हैं, तो ओमान कंट्री में मत आइए। मैं आपको यही बोलूँगा। अगर आप इंडिया में, चाहे कोई भी अपने मुल्क में अगर काम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, और आपको मतलब कि 15,000 भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो आपका ओमान कंट्री में वेलकम है, आप ओमान कंट्री में आ सकते हैं। लेकिन और एक बात याद रखिएगा कि वही लोग आए जिसको काम के बारे में जानकारी है, काम के बारे में मालूम है। ये नहीं कि बस कुछ मालूम नहीं है, बस वहाँ से चल दिए और ओमान पहुँच गए। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है। आप लोगों को लगता है कि विदेश में सिर्फ पैसा है, पेड़ पे उगा हुआ है, बस तोड़ना है और घर पे भेज देना है। ऐसा मत कीजिएगा। कभी भी आप ओमान कंट्री में आइए तो सीख कर आइए। कोई भी काम सीख सकते हैं, सीखने के लिए बहुत हज़ारों काम है। सीखने के लिए आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख सकते हैं, प्लम्बर का काम सीख सकते हैं, सेटिंग कारपेंटर, पेंटर, फिनिशिंग कारपेंटर, मतलब तमाम तरह के मतलब कि सेक्टर है सीखने के लिए। सीख के ज़रूर आए, नहीं तो बाद में यहाँ पे जो दिक्कत होता है, अगर आपको काम मालूम नहीं है, आप किसी ट्रेड में आते हैं, तो क्या होता है कि जब वो काम आपको देते हैं करने के लिए, तो उस काम के बारे में आपको जानकारी तो है नहीं। और इंडिया के काम में और यहाँ के काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया का काम कुछ अलग तरीके से होता है और यहाँ का काम कुछ अलग तरीके से होता है। तो इसके लिए सोच समझ कर आइए। और जब भी आप ओमान कंट्री में आ रहे हैं, तो आपको अगर कोई भी काम दे दिया जाए जो काम आपको नहीं मालूम है, तो यहाँ पे आपको काम करने जाएंगे तो आपको इतना मुश्किल होगा, इतना समस्या होगा कि पूछिए मत। आपका जो माइंड है ये बोलेगा कि इंडिया में हम ठीक थे, यहाँ पे हमको नहीं जमता है। यहाँ पे तमाम तरह की दिक्कत होती है। अगर कंपनी खाना नहीं दे रही है तो खाना बनाने से लेकर और कपड़े धोने से लेकर ड्यूटी जाने से लेकर बहुत सारी समस्या होती है। तो इसके लिए कभी भी अगर आप ओमान कंट्री में आना चाहते हैं, तो पहले आप इंडिया में काम कीजिए, दिल्ली मुंबई में काम कीजिए, कलकत्ता में काम कीजिए, गोवा में काम कीजिए, बेंगलोर में काम कीजिए। आपको जहां मन करता है काम करने के लिए, पहले वहां पे काम कीजिए और वहां पे समझिए कि हमको क्या क्या फेस करना पड़ता है। उसके बाद ही विदेश कंट्री में आने की कोशिश कीजिए, ऐसे मत आइए, ठीक है। और एक बात, कभी भी ओमान कंट्री में आ रहे हैं तो अगर आपको क्लाइंट बोलता है, एग्रीमेंट दिखाता है आपको कि इस एग्रीमेंट पे साइन कीजिए, आपका इतना सैलरी है, आपको खाना कंपनी का है, ये क्लाइंट की बात पे मत जाइए। आप एग्रीमेंट में देखिए कि एग्रीमेंट में वो चीज़ लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं आपको पढ़ना आता है तो ठीक है, आप उसका फ़ोटो खींच लीजिए, फ़ोटो खींच के साइन कर दीजिए। बाद में आप जाके कहीं भी दिखा सकते हैं, किसी जो भी पढ़े लिखे हैं उनको दिखाइए कि देखिए इसमें ये चीज़ लिखा है कि नहीं लिखा है, खाना किसका है, अलाउंस कंपनी का है कि नहीं है, खाना कंपनी का है कि नहीं है, ट्रांसपोर्ट कंपनी का है कि नहीं है, रूम किसका है, कंपनी का है कि नहीं है, मेडिकल किसका है, तमाम चीज़ें उसमें लिखी रहती है। आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोग सिर्फ वीज़ा के चक्कर में आप लोग जो है बस तुरंत कैसे भी करके वीज़ा मिलना चाहिए,
आप लोग ये सोचते हैं, एग्रीमेंट नहीं पढ़ते हैं। बाद में यहाँ पे आते हैं तो बाद में बोलते हैं कि हमारा सैलरी कम है तो कंपनी में ये है, ये नहीं है, कंपनी में वो प्रॉब्लम है तो कंपनी में वो प्रॉब्लम है। भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी कितना भी कंपनी अच्छा क्यों ना हो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता ही है। आपको हर चीज़ जो है परफेक्ट से नहीं मिलेगी, आपके मुताबिक कंपनी नहीं चलती है। कंपनी चलाने वाले जो चलाते हैं उनको मालूम है कि कैसे कंपनी चलाना है, वर्कर को कैसे रखना है। कंपनी कभी भी अपना प्रॉफिट देखेगी, बाद में आपका देखेगी, ये बात ध्यान रखिए। तो एग्रीमेंट ज़रूर पढ़ के आए, समझ कर आए, ऐसे मत आए, नहीं तो बाद में तो जो दिक्कत होगा तो वो तो जानते ही हैं। बहुत लोगों का दिक्कत हुआ है, सैलरी नहीं मिल रहा है टाइम पे, तो सैलरी कम है, तो खाना कंपनी में अच्छा नहीं है, तो ये अच्छा नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है, तमाम तरह का झमेला है। तो इसीलिए जो है एग्रीमेंट सोच समझ कर पढ़े, और नहीं पढ़ने आता है तो किसी से पढ़वाए, उसके बाद साइन करे। साइन कर ले, अगर नहीं समझ में आता है, अगर क्लाइंट बोलता है कि ये चीज़ इसमें मिलेगा, साइन कर दे, लेकिन उसका फ़ोटो खींच ले। फ़ोटो खींचने के बाद में आप किसी से पढ़वाए कि ये चीज़ क्लाइंट बोला था इसमें है कि नहीं है, ठीक है। और सैलरी की बात करता हूँ कि अगर क्लाइंट, मान लीजिए आपका सैलरी लगा दिया, अब सैलरी लगाने के बाद आपको क्लाइंट बोलता है कि वहाँ पे चलेंगे तो आपका जो है 20 ओमानी रियाल हम बढ़ा देंगे, लेकिन लिखा नहीं है उसमें, तो ये गारंटी नहीं है कि आपका सैलरी बढ़ेगा। गारंटी तो 90% नहीं है कि अगर मुंह से बोला है तो बढ़ेगा, अगर लिखा होगा तो बढ़ेगा, अगर नहीं लिखा है तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्त, मैंने वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया है, बता दिया है आपको कि ओमान कंट्री में कैसे क्या हालात है, कैसे आपको रहना है, कैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कैसे वीज़ा मिलता है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दे दिया हूँ। तो जल्दी जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।